कि बीजेपी में सब आरएसएस के ग्रीन सिग्नल के बाद ही तय हो। लेकिन अब जेपी नड्डा ने एक बयान से ये बहस शुरू कर दी है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। প্রিয় ভাইরা, আপনাদের সম্মুখে খুব সুন্দর একটি ভিডিও আমি উপস্থাপন করতে চাইতেছি। সে বিষয়টা হলো যে বিজেপি এবং আরএসএসের মধ্যে কি এমন হলো যে হঠাৎ করে জেপি নাড্ডাকে বলতে হলো যে এখন আমরা আরএসএস ছাড়াও আমাদের দল অনেক স্ট্রং রয়েছে। এ বিষয়ের উপর প্রজ্ঞা কি পান্না নামে আমাদের একটি ইউটিউব চ্যানেল ভিডিওটি তৈরি করেছে। আসুন আমাদের তার অ্যানালাইসিস শোনার চেষ্টা করি। नमस्कार। बीजेपी से टिकट मिलना हो, किसी राज्य की सरकार में मंत्री बनना हो या मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, देश में थोड़ी बहुत भी सियासी समझ रखने वाला इंसान ये जानता है कि बीजेपी में सब आरएसएस के ग्रीन सिग्नल के बाद ही तय होता है। कहा जाता रहा है कि बीजेपी के कंट्रोल का रिमोट आरएसएस के हाथों में ही रहता है। लेकिन अब जेपी नड्डा ने एक बयान से ये बहस शुरू कर दी है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे लिज मैथ्यू ने सवाल पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज के समय में आरएसएस की मौजूदगी क्या कहती है। इस सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि शुरू में हम कम होंगे, थोड़े अक्षम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस की नर्सरी से निकले हैं। आरएसएस से ही निकले नेता देश के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल हैं। आज भी जब किसी को टिकट मिलता है तो गोदी मीडिया यही बताता है कि संघ के करीबी थे, संघ के भरोसेमंद थे, मोहन भागवत की पसंद थे। ये तो आपने भी खूब सुना होगा ना। जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम बने, जब राजस्थान में भजनलाल शर्मा सीएम बने, तब भी तो यही सब बताया गया था। अब ये वो बीजेपी नहीं है जिसे आरएसएस ने सींचा था। ये मोदी वाली बीजेपी का दौर है और आरएसएस की भूमिका को कमतर कौन आंक रहा है? वो जेपी नड्डा जो एक्सटेंशन पर अध्यक्ष है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह नहीं है जो शशि थरूर से चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने हो। वो बीजेपी के मनोनीत अध्यक्ष हैं और जनरल परसेप्शन ये है कि नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन बीजेपी में तीसरे नंबर के नेता हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी सक्षम है। बीजेपी की नींव में आरएसएस है। आरएसएस ने अपने स्वयं सेवकों के बल पर बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन आज उसी आरएसएस से बीजेपी किनारा कर रही है। उद्धव ठाकरे तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल को बीजेपी आरएसएस को भी नकली कह दे। आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। जेपी नड्डा बता रहे हैं वो यानी कि आरएसएस एक वैचारिक संगठन है और हम राजनीतिक संगठन हैं। वो अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। लेकिन आज की बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं है। ये मोदी और शाह के दौर की बीजेपी है। द वायर की खबर के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच सिर्फ इमारतों और कैंपेन पर बीजेपी ने 74,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ खर्च किया है। यह आंकड़ा इस पीरियड में पार्टी की इनकम से 5 से 7 गुना ज्यादा है। दोस्तों ये आंकड़ा बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि बीजेपी के पास पैसा है, पावर है और अब उसे संघ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। मोदी सरकार के 10 साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका आया जब मोदी सरकार के मंत्री संघ प्रमुख से मिलने गए, फिर कभी ऐसा मौका नहीं आया। डेरेक ओब्रायन ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल में लिखा और बताया कि मोदी सरकार के 10 में से 7 मंत्री आरएसएस से हैं, 10 में से 4 राज्यपाल संघ के प्रचारक रह चुके हैं, 12 में से 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री संघ के वॉलंटियर रहे हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी कि केंद्र सरकार ने 62% नए स्कूल संघ बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों को सौंपे। अब देखिए बीजेपी और संघ के बीच लेन देन हो रहा है, दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लेकिन जेपी नड्डा कहते हैं कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सब एक ही माला में गुथे हुए हैं। सब आरएसएस के अनुषंगिक संगठन हैं। हर कोई जानता है कि ये लोग किसके लिए काम करते हैं। ये भले ही बीजेपी का झंडा लगाकर ना घूमते हों, लेकिन रणनीति तो बीजेपी के लिए ही बनाते हैं और ग्राउंड पर काम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करते हैं। संघ हमेशा कहता रहा है कि अयोध्या, मथुरा और काशी में हम अपना हक लेकर रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में मंदिर निर्माण पर खुलकर अपनी बात करते हैं।
अपनी बात वो कई बार कह भी चुके हैं। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं ये उनकी निजी राय है। मतलब बीजेपी जो अयोध्या में भूमि पूजन के दिन से काशी और मथुरा की वकालत करना शुरू कर चुके थे, उसी बीजेपी के अध्यक्ष ने पार्टी को इन दोनों मामलों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। दोस्तों, नड्डा जी आप संघ से बिल्कुल कन्नी काट रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि संघ 2024 के चुनाव में उतना एक्टिव नहीं है। ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि संघ के कार्यकर्ता घर घर नहीं जा रहे। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक साल पहले की दैनिक भास्कर की खबर थी कि आरएसएस का मिशन यूपी दत्तात्रेय होसबोले आज लखनऊ आ रहे हैं, काशी और गोरखपुर में प्रवास करेंगे। समझिए सियासी मायने। 26 जून 2023 को ईटीवी भारत की खबर, दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत का लखनऊ दौरा माना जा रहा है बहुत अहम। जानिए वजह। और ये देखिए 3 साल पहले की खबर दैनिक भास्कर की है, क्या कह रही है। सरकार्यवाहक का 4 दिवसीय लखनऊ दौरा, दत्तात्रेय होसबोले ने संगठन और सरकार की नब्ज टटोली। 4 दिन के मंथन में बदलाव नहीं, विस्तार पर रहा फोकस। 2021 में हिंदुस्तान अखबार की खबर, योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच संघ नेता लखनऊ पहुंचे, कई बैठकों में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू, 1 हफ्ते मध्य प्रदेश में रहेंगे मोहन भागवत। 18 सितंबर 2023 की यह खबर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी जमीन तैयार करेगा संघ, लखनऊ से पूरे प्रदेश को साधेंगे मोहन भागवत। ये तमाम खबरें खुद बता रही हैं कि आरएसएस की भूमिका संगठन, सत्ता, सरकार, चुनाव, प्रचार हर जगह पर रहती है। लेकिन जेपी नड्डा बता रहे हैं कि संघ अपना काम करता है और हम यानी बीजेपी अपना, और हमें अब उनकी जरूरत भी नहीं है, यानी संघ की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत वैसे ही नहीं है जैसे अडवाणी की नहीं है? क्या वैसी जरूरत नहीं है जैसे जोशी जी की नहीं है? मतलब अपना काम बन गया तो किनारे लगा दो, ये वाली थ्योरी से आरएसएस से भी दूरी बना रहे हैं क्या? जब तक जरूरत थी तब तक बात सुनी, और अब बीजेपी सिर्फ मोदी और शाह के इशारों पर ही चलेगी। फाफाई। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी जानकारी भरा वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद, इसलिए हमें हमारे काम को सम्मान जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। তো বন্ধুগণ, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। বন্ধুগণ, এই প্রাজ্ঞা কি পান্না কি ইউটিউব নামে যে ইউটিউব চ্যানেলের সত্ত্বাধিকারী উনি যে উপস্থাপনা করেছেন বা যে অ্যানালাইসিসটি করেছেন তাতে আপনি কি মনে করেন যে বিজেপি এবং আরএসএস জেপি নাড্ডার মধ্যে কি কোনো বাকবিতণ্ডা হয়েছে বা কোনো মিত্রতার কোনো ফাটল দেখা দিয়েছে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি ভিডিওর কমেন্টে এসে অবশ্যই জানাবেন। এবং আজকের নির্বাচনের ফলাফল কি ঘটতে যাইতেছে, কার পক্ষে বেশি মানুষ মতদান করেছে বা ভোট দিয়েছে, কংগ্রেসের পক্ষে না বিজেপির পক্ষে, ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে না বিজেপির দলের পক্ষে মানুষ ভোট দিয়েছে, তা ভিডিওর কমেন্টে এসে অবশ্যই জানাবেন। এবং চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।